नमस्कार, ये एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर पश्चिम विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान नालंदा परिसर में मिलेट कैफे का शुभारंभ किया। यहां उन्होंने कोदो, कुटकी, रागी से बने लजीज व्यंजनों का स्वाद चखा। साथ ही मिलेट कैफे के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री नंदवंदन मार्ग स्थित अटारी के दुर्गा मंदिर का दर्शन किया। इसके बाद सीएम दोपहर जबराई में C&D प्लांट का लोकार्पण किया। साथ ही जबराई गोठान का अवलोकन किया। सीएम दोपहर मोहबा बाजार से कोटा मार्ग के नामकरण कार्यक्रम में शामिल हुए और गुड़ियावी में छत्तीसगढ़ मेहतारी चौक का लोकार्पण किया। गढ़ियावी के CSB ग्राउंड में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के कारण भर्तियां रुकी हुई हैं। राज्यपाल महोदय को जल्दी फैसला करना चाहिए। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ये चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा। स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी हुई। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सामुदायिक विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के तीज त्योहार, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अप्रैल को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी के विशिष्ट आतिथ्य में बस्तर संभाग मुख्यालय जगतपुर में बीते 13 अप्रैल को आयोजित भरोसा सम्मेलन में मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री द्वारा 20 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रारंभ की जा रही एक और योजना का उद्देश्य प्रदेश के गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के तीज त्योहारों की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करना है और सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखन करना है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोगों ने जबरदस्त लाभ उठाया है। साथ ही कई योजनाएं हमने चलाई जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए। सभी प्रकार के जो शासकीय कार्यक्रम है उसका सही ढंग से क्रियान्वयन भी हो रहा है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट के जबरदस्त लाभ लोग उठा रहे हैं। श्री धन्वंतरी योजना के भी लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना भी लोगों ने लाभ उठाया, उसकी जानकारी सब साथियों ने दी। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? सभा में जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 70 साल से कांग्रेस जो है वो देश को बांटने का नाम कर रही है। पहली बात तो है कि जेपी से कहना चाहूंगा अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर लें। यदि 70 साल यदि 1947 से करें तो समझ लीजिए 70 साल कब होता है? यदि पहला चुनाव 1952 में हुआ है तो समझ लो 70 साल 2022 में समाप्त होता है। तो 70 साल में बहुत ही होशियारी से अपने कार्यकाल के भी जोड़ लिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कार्यकाल जोड़ लिए हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और चंद्रशेखर देवगौड़ा जी के सबके सरकारों को उन्होंने जोड़ लिया है। कांग्रेस इन सालों में 55 साल ही सरकार में रही है और जो निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, सड़कें बने हैं, बिजली पहुंच रहा है, विद्युत गृह बने हैं, भिलाई स्टील प्लांट जैसे बने, भाखड़ा नंगल बांध बने हैं, एम्स बने हैं, ट्रिपल IT बने हैं, इन सब
छत्तीसगढ़ योग आयोग नगर निगम क्षेत्र में योगाभ्यास शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कुरूद में 33वें निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ किया। योगाभ्यास केंद्र का संचालन योग प्रशिक्षक भेमा साहू द्वारा प्रतिदिन सुबह 6 से 7:30 बजे तक पुराना कृषि उपज मंडी परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीलम चंद्राकर, अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति कुरूद ने की। इस अवसर पर जिला पंचायत धमतरी की सभापति तारिणी चंद्राकर, छत्तीसगढ़ योग आयोग के सचिव ML पांडे, समाज कल्याण विभाग की अधिकारीगण, योग साधकगण सहित बड़ी संख्या में कुरूद के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ योग आयोग नगर निगम क्षेत्र में योगाभ्यास शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में आज योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कुरूद में 33वें निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। 10 मार्च को गणेश मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम भैंसा मुंडा के सिलपट नाला के पास मिली अज्ञात महिला के शव की गुत्थी सुलझाने में बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मृतका का पति ही हत्यारा निकला। आरोपी हत्या कर शव को ठिकाने लगाकर झारखंड रांची के मुद्दा पहाड़ में किराए के रूम में लुक छिप कर रहा था। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश कर रही थीं। बलरामपुर पुलिस द्वारा बलरामपुर जिले में और आसपास के जिले और सरहदी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जगह जगह फोटो और पोस्टर चस्पा कर विभिन्न स्थानों पर आम जनता से हुलिया और फोटो के आधार पर पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक अंधे कत्ल निकाल करने में मिली है। ये घटना 10 मार्च 2023 की है, जब गणेश मोड़ चौकी क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया था। जब उसका पीएम कराया गया तो उसमें उसको जो मृत्यु है वो करीब 4-5 दिन पहले होना बताया गया था, जिसके बाद से उसमें मर्ग कैंप पर उसकी लगातार विवेचना और जांच की जा रही थी। उसमें जितने भी सरहदी जिले हैं, सरहदी हमारे जो बाकी राज्य हैं, उनमें भी बैनर पैम्फलेट पोस्टर भी लगाकर शिनाख्त करने की कोशिश की गई थी। काफ़ी अथक प्रयास के बाद में हम लोगों को जो महिला थी, महिला के परिवारजनों ने संपर्क किया और महिला के उन्होंने उसकी शिनाख्ती सन्मेद के नाम से की। 35 वर्ष की महिला थी, सन्नाडी की रहने वाली थी। जब मामले का आगे बात की गई, जब घर वालों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो मृतिका है, मृतिका का पति काफ़ी मारता पीटता था, उसको अच्छे से नहीं रखता था। और उस दिन भी उनको एक फ़ोन आया था मृतिका की तरफ से कि उसके परिवार में सब ठीक नहीं है, पति मारपीट कर रहा है और वो अपने घर वापस आना चाहती है। जिसके बाद ही उसी दिन 5/3/2023 की बात है, उसी दिन उसके पति ने उसको मारा और बाद में अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसने बॉडी को ठिकाने लगाया। इसमें घटना में सभी लोगों को, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसमें उसका पति शंकर, उसकी सास बहोरी देवी, उसका चचेरा भाई मुरली सिंह, उसकी भाभी विंती देवी और उसकी एक अपचारी बालिका छोटी बहन है जो नाबालिग है। इन सभी को पकड़कर आज रिमांड पर भेजा जा रहा है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इनमें से इनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया है, इनमें 2 लोग कोविड पॉजिटिव है, तो उनको कोविड प्रोटोकॉल के। रायपुर में तापमान 42 डिग्री पहुंच चुका है। गर्मी के दिनों में नदी, तालाब और छोटे छोटे पोखरे सूख जाते हैं। भीषण गर्मी में पानी नहीं मिलने की वजह से बेजुबान पक्षी प्यास के मारे मर जाते हैं। ऐसे में पक्षियों को बचाने के लिए श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट ने कलरव अभियान की शुरुआत की। श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट ने संपूर्ण भारत में स्थित संस्थानों में इस पहल की शुरुआत की है। भीषण गर्मी में पक्षियों का जीवन बचाने के लिए पेड़ों पर सकोरा टांग कर उसमें पानी भरने का संकल्प लिया। यह अभियान पर्यावरण प्रेमी, पक्षियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखने वाले अनंत विभूषित रविशंकर महाराज के द्वारा भीषण गर्मी में पक्षियों का जीवन बचाने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य, विश्वविद्यालय के सभी गुरुजनों के साथ पर्यावरण प्रेमी और विद्यार्थी शामिल हुए। एक ऐसा अभियान है
जिसमें पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में जहाँ पे तापमान 42 डिग्री से 47 डिग्री तक जाने की पूरी संभावना है, उस समय जल स्रोत सूख जाते हैं और पक्षियों को पानी के लिए बेजुबान जीवों को बहुत दिक्कत होती है। इस सब को देखते हुए श्री रावतपुर सरकार यूनिवर्सिटी में 65 एकड़ का जो हमारा प्रांगण है, इसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा पौधे हैं और 1 लाख से अधिक पंछी यहाँ रहते हैं। तो इनके सुविधाओं के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हमारे गुरु महाराज श्री रावतपुर सरकार जी के निर्देशों पे पूरे और पैन इंडिया में हमारे जितने संस्थान हैं सब जगह ये एक साथ कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये एक अभिनव प्रयास है एक उन बेजुबानों के लिए जिनको एक छोटी सी पहल से हम राहत दे सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि कौन पहले करे, मुद्दा ये है कि हम सब करें। आज हम काम चालू किए हैं। हम उम्मीद करते हैं हर हमारा स्टूडेंट छोटे छोटे गाँव से लेकर शहरों तक अपने अपने घरों में यदि इससे प्रेरणा लेकर ऐसे प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में और अंतर्गत्वा पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश जाएगा और पंछियों की जान भी बचेगी। आज हमने 2 स्कूलों के बच्चों को भी आमंत्रित किया है यह बताने के लिए कि यह अभियान किन बिंदुओं पे आधारित है और इसका भूत लक्ष्यगामी जो उसका परिणाम है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना उससे लोगों को लाभ हो सकता है, पंछियों को कितना लाभ हो सकता है। इसको एक प्रयोगशाला के रूप में ही हम लोगों ने इसको देखा है, समझा है और बच्चों को एक प्रयोगशाला के रूप में ही बच्चों के साथ ही इसको करवाया गया है ताकि यहाँ से सीख के जाएँ और सीख के जाने के बाद इनमें जो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो इनकी लगन बढ़ेगी, उससे पंछियों की सेवा भी होगी। धन्यवाद। किस तरीके से थैंक यू सो मच सर, आपने ये प्रश्न किया, ये बहुत सही प्रश्न है। और सर श्री परम पूज्य महाराज जी श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों ने हमारे डीन सर के थ्रू ये कलव का प्रोग्राम आयोजन किया है जिसमें हम चिड़िया के लिए पानी डाल रहे हैं ताकि वो उस चीज़ को पानी पी सके इवन। और ये हमारे सारे स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रोज़ इसमें पानी डालें। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं बढ़ते हुए नेटवर्किंग के कारण रेडिएशन बढ़ रहा है जिससे पक्षियों को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो हम सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि चिड़िया के लिए हम ज़रूर पानी डालें। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश जी की हेट मुलाकात के शर्मनाक किस्से रुक नहीं रहे। वो इस दौरान जनता को डांटते हैं, विपक्ष के सवालों से भागते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पार्षद भोलाराम साहू और अन्य नेताओं की जबरन गिरफ्तारी का विरोध किया। आज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पुलिस प्रशासन ने उठाना चालू कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं भेंट मुलाकात करने। हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ काम किया होगा तो जनता को पता है, और कुछ काम नहीं किया खाली तो जनसंपर्क करने आ रहे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पार्षदों को उठाने का मतलब क्या? अगर मेरे रामनगर चौकी में चुने हुए पार्षद को भोला साहू को उठा करके बिठा दिया 1.5 घंटे तक चौकी में, मेरा पार्षद दीपक जायसवाल सुबह से पुलिस वाले उसको घर से उठा करके ले गए, मेरे कई कार्यकर्ताओं को घर से उठा करके ले गए और हम कोई विरोध नहीं करने निकले। हमने कहा कि कोई हम विरोध करेंगे, लेकिन इतना डर इतना भय क्यों है? छोटे छोटे खोमचे वाले दुकानदार जो ठेला लगा करके बैठते हैं, 2 दिन से उनकी दुकानें बंद कर दी। आप भय का वातावरण बना रहे। हम आपके किसी चीज का विरोध करने नहीं आए, लेकिन अगर आप पुलिस वाले को आगे करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने का काम करेंगे, उनको प्रताड़ित करने का काम करेंगे, तो भाजपा का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। हम चुनौती के साथ में काम करके दिखाएंगे और हमें जिस दिन मुख्यमंत्री का विरोध करना होगा हम डंके की चोट करके दिखाएंगे। शासन अपनी जगह बात करना, जो करना व्यवस्था करे, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन किसी के खिलाफ में वारंट नहीं, किसी के खिलाफ में कोई वायलेंस नहीं। ऐसे कार्यकर्ता को घर से उठा करके लेके जाना, हम इसका विरोध करते हैं। हमारे अभी कुछ कार्यकर्ता आ रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक मेरे पूरे कार्यकर्ता यहाँ नहीं आ जाएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और अगर हमें विरोध करना होगा तो हम खुल करके विरोध करेंगे। शासन को जो काम करना हो करे, उसकी छूट सरकार को है।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ में आग उगलती गर्मी ने हर किसी को परेशान कर दिया है। तेज धूप में रास्ते पर चलना अब मुश्किल हो गया है। गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। मंगलवार को प्रदेश में सबसे गर्म जिला बलौदाबाजार रहा, जहां तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के बाकी जिलों में भी हालात इसी तरह के हैं। रायगढ़ जिले में तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। बिलासपुर जिले में सूरज की तपिश 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंची। वहीं राजधानी रायपुर का तापमान 43.2 डिग्री रहा और राजनांदगांव जिले में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लू जैसे हालात बने। इसके अलावा अन्य जिलों का भी हाल ऐसा ही है। महासमुंद में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग जिले में 42.2 डिग्री तापमान रहा। कबीरधाम में 41 डिग्री तापमान, कोरिया में 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब खबर एमपी के गुना से है, जहां एक बुजुर्ग भोगीराम जाटव के साथ धोखाधड़ी हुई है। इनके बैंक अकाउंट से 1,10,000 रुपए निकाल लिए गए। अपनी फरियाद लेकर भोगीराम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। जैसे ही कलेक्टर फ्रैंक नोबल ने भोगीराम की फरियाद सुनी और ज्वाइंट कलेक्टर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। समस्या लेके आए थे, मैंने 1,30,000 गाड़ी बेची थी। हाँ, 1,10,000 जमा करे बैंक में। मैं आना कॉलेज बैंक में प्रेम नारायण में 1,10,000 रुपया जो कार्ड और कापी ले जाके। देखिए, ये भोगीराम जी चूँकि बिना पढ़े लिखे और इनके परिवार वालों ने ही इनका पूरा ATM और आधार बैंक का सब पासबुक लेके और इनके खाते से 1,10,000 रुपये निकाल लिए हैं। तो बड़ा संवेदनशील मसला है और चूँकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका पैसा निकालना, तो हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण को पंजीबद्ध किया है और थाना प्रभारी निर्देश भी किया है कि उनकी गिरफ्तारी कर न्यायालय पेश करें ताकि उनको न्याय मिल सके। सर, इसमें प्रकरण देखा गया, खुद डिप्टी कलेक्टर वहाँ से लेकर आए प्रकरण पूरा और FIR कराई। मतलब चूँकि संवेदनशील मसला था, वो कलेक्टर साहब के पास प्रस्तुत हुआ, तो चूँकि संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तुरंत कार्रवाई की गई। और चूँकि मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रकरणों को तुरंत कार्रवाई करना न्याय संवेदनशील ही है, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति है और इनके साथ अंजस होना भी एक न्यायिक प्रक्रिया को भी कहीं न कहीं एक सिस्टम को लाता है और इसमें हम लोगों का प्रयास है कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रानी कमलापति जी के बारे में कांग्रेसी नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी संपूर्ण जनजातीय समाज का अपमान है। मित्रों, ये अत्यंत शर्मनाक है कि रानी कमलापति जी के बारे में अपमानजनक बयान देने के बाद श्री गोविंद सिंह जी माफी नहीं मांग रहे, बल्कि फिर ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी भी अजब गजब हैं। वो भी गोविंद सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा फर्जी नाम ढूंढ ढूंढ के ला रही है। रानी कमलापति जी लाखों लाख हमारे भाई बहनों की, केवल जनजातियों की नहीं, मध्य प्रदेश के नागरिकों की श्रद्धा की केंद्र है। कांग्रेस के मानसिकता देखिए कि पहले तो वो हमारे श्रद्धा केंद्रों का और विशेषकर जनजातीय नायकों का, आदिवासी नायकों का अपमान करते हैं, क्योंकि उनको केवल एक खानदान दिखती है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है।
और बाद में बेशर्मी से माननीय कमलनाथ जी भी बचाव कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।